नमस्कार दोस्तों। आज मैं भूकंप पर जो खास करके दिल्ली एनसीआर में जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि भारत में भूकंप के मुख्य रूप से 5 क्षेत्र माने जाते हैं। उसमें दक्षिणी पठार, तटीय क्षेत्र, गंगा सिंधु, राजस्थान और गुजरात। शिवालिक क्षेत्र हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब हल्का प्रभावित, क्योंकि जो भूकंप का जो क्षेत्र होता है या पीओके या फिर कश्मीर का क्षेत्र होता है, उसके कारण वो दिल्ली तक एनसीआर तक झटका आता है। और भारत में कभी भी 250 से 300 किलोमीटर में दहलाने वाला भूकंप एक साथ नहीं आ सकता है, जबकि तुर्कियों में आया है, क्योंकि वहाँ पे एनातोलिया का पठार है जो भूकंप पर प्रभावित क्षेत्र है। और ख़ास करके पश्चिम एशिया के जो देश हैं, जैसे मान लिया जाए कि उसमें तुर्की भी है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान का कुछ भाग है, ये सब जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इस कारण उसको दहला देता है। और ख़ास करके दिल्ली में डरने की ज़रूरत नहीं है एनसीआर में, चूँकि ये पूरा जो है अरावली के पहाड़ी पर बसा हुआ है। अरावली का पहाड़ सबसे पुराना पहाड़ है और यह बहुत मजबूत पहाड़ माना जाता है। इसी कारण यहाँ पे मेट्रो का अंडरग्राउंड निर्माण भी किया गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड की ज़रूरत पड़ी है, अंडरग्राउंड मेट्रो ले जाया गया है। और जहाँ पे मान लिया जाए कि जहाँ पे मैंने भूमि कमज़ोर है, उसको ऊपर से मेट्रो को निकाला गया, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। फिर भी इस तरह से अनियंत्रित विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। चूँकि ये 1877-78 जो 19वीं सदी में जो 18वीं शताब्दी में जो भूकंप आया था, उससे कुतुब मीनार का इलाका, मेहरौली का इलाका बहुत प्रभावित हुआ था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये चलते ये जो यहाँ पे जो भूकंप आने की बात है कि मान लिया जाए पीओके में आता है, तो कश्मीर को बहुत प्रभावित करता है। उसका कारण है कि कश्मीर का जो इलाका है वो पीओके से मिलता है, और कहीं न कहीं वो पश्चिम एशिया के रेंज से जुड़ा हुआ है। खास करके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो बलूचिस्तान, ये सब है, ये सब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। उसके कारण वो कश्मीर तक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और बाकी जगह जो भूकंप आता है वो उतना तीव्रता का नहीं आता है। वो लगभग 5.4 या कभी कभी मान लिया जाए कि 6 से ऊपर भी चला जाता है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन 7 से ऊपर जो या 8 से ऊपर को जो तीव्रता का भूकंप रहता है, वो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि करता है। लेकिन यह जान माल की हानि करने का कारण ये नहीं कि लोग भूकंप से मरते हैं, वो मलबे से दब के मर जाते हैं, बिल्डिंग के गिरने से मर जाते हैं। तो इस तरह से जो भूकंप का जो अलग अलग घटनाएं होते हैं, भूमध्य सागर में भूकंप के अलग अलग घटनाएं होती हैं। पश्चिम एशिया के क्षेत्र पर आराम से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि इन क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से भूकंप का केंद्र बनता है, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि भी हुई। जो कुछ दिन पहले तुर्कियों में देखा आपने, कितने जान माल की हानि हुई और बहुत ज़्यादा तीव्रता का भूकंप था। उसका ये भी कारण है कि वहाँ पे सब रेगिस्तान का इलाका है, जो कि पश्चिम एशिया का देश है। पानी नहीं है, समुद्र नहीं है, या फिर बड़े पैमाने पर नदी नहीं है। चूँकि ये सब जो आंतरिक शक्तियाँ होती है, भूकंप को कंट्रोल करने में मदद करती है। दूसरी चीज़ की जो जो पृथ्वी का जो रचना हुआ है, मान लिया जाए कि आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये सब कहीं कहीं जहाँ पे मान लिया जाए कि आग्नेय चट्टान मजबूत होता है, जो पुराना बल्लित पर्वत है मजबूत होता है, उसमें एक अरावली भी कभी मैंने नाम लिया। तो ये सब जगहों से भूकंप को अगर आता भी है तो कम तीव्रता का रहता है और कम नुकसान पहुँचाता है। जबकि सब क्षेत्रों में, पश्चिम एशिया में ऐसे पठार नहीं है जो भूकंप को सहन कर सके, क्योंकि वहाँ पे हल्का भी झटका तीव्रता ज़्यादा का आता है तो प्लेट खिसका देता है। जो पृथ्वी के अंदर का जो प्लेट है, प्लेट खिसकने के कारण वहाँ पे भूसंकलन होता है। और भूसंकलन के कारण वहाँ पे जो मलबे या बिल्डिंग गिरते हैं, उससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। जैसे मान लिया कुछ दिन पहले मान लिया उत्तराखंड में भूसंकलन की स्थिति हुई, तो या होते रहता है। तो भूसंकलन और भूकंप में अंतर है। भूसंकलन का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी पहाड़ी इलाका में, पहाड़ में या बर्फीली इलाका में आंतरिक शक्ति के कारण भूसंकलन होता है। लेकिन भूकंप का जो कोई एक सेंटर बनता है, सेंटर बनने के कारण उसके जो इर्द गिर्द के क्षेत्र होते हैं, उसको बहुत नुकसान करता है, बड़े पैमाने पर नुकसान करता है, जिससे जान माल की हानि हुई है। मान लिया जाए कि कुछ दिन पहले मान लिया जाए कि बिहार क्षेत्र में भी जो भूकंप आया था, या
नेपाल क्षेत्र में आया था या खासकर नॉर्थ बिहार में, तो कहीं ना कहीं ये सब देश जो है, इधर मान लिया जाए कि बांग्लादेश या जो उधर का जो इलाका है वो पश्चिम एशिया से प्रभावित ही है। वो थोड़ा ज़्यादा रेंज का आ गया था, इसलिए नुकसान पहुंचाया था। अब उतना भी नुकसान नहीं पहुंचाता है कि जितना तुर्की या पश्चिम एशिया में भूकंप आने के बाद जान माल की हानि होती है। इस चलते इसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, खास करके दिल्ली एनसीआर में। चूँकि इसमें एक कहा भी गया है कि कभी कभी भूकंप पूरी दुनिया को ही हिलाता है, जब मानवता सो जाती है तो खुदा उसे जगाता है। कहने का मतलब है कि ये भूकंप दुनिया को इसका नहीं लाती है कि जब मानवता सो जाता है, कि जब मानव को ध्यान नहीं रहता है कि क्या करना है नहीं करना है, किस तरह से विस्तार करना है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, जगह नहीं खाली छोड़ा जा रहा है। तो उसको एक तरह से इशारा करता है प्रकृति कि आप जाग जाओ, नहीं तो बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। इसके लिए आप ग्लोबल वार्मिंग को भी दे रहे हैं कि प्रकृति बार बार इंडिकेशन दे रही है। अचानक बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं, जो अभी कुछ दिन कल परसों तक यहाँ पे गुजरात के तट पे विज्ञापन जो साइक्लोन आने वाला हो, कितने हानि पहुँचाएगा कोई पता नहीं। एक तरह से प्रकृति इंडिकेशन भी देती है कि मानवता जागे, पृथ्वी को संभाले, तभी मानवता बचेगा, पृथ्वी बचेगी। कुछ दिन पहले आपने कोविड को भी देखा, जो 2020 में कितने बड़े पैमाने पर हानि, जान माल की हानि पहुंचाई है, 21 में पहुंचाया। सब कहीं ना कहीं प्रकृति इंडिकेट करती है मानवता को। उसी तरह से भूकंप जो है मानवता को इंडिकेट करती है, मानव को जगाता है, सोए हुए को जगाता है अलर्ट होने के लिए कि अपने विकास को सुधारो, विकास प्रकृति को ध्यान में रख कर करो। तो ये भूकंप भी एक तरह से मानवता को ही जगाता है। इसलिए गलत तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है नहीं करना चाहिए। आजकल भूकंप रोधी बिल्डिंग को भी बनाया जा रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, जब तक आप स्पेस नहीं दीजिएगा, इतना सटे इतना बगल में कंस्ट्रक्शन होता है, इतना अनियंत्रित विस्तार होता है, अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं, तो भूकंप का झटका उसको थोड़ा सा भी 7 के ऊपर आ जाता है, जो खतरनाक माना जाता है, 7 या 8 से ऊपर, और पूरे मानवता को ही नहीं, पूरा बिल्डिंग के साथ पूरा मानवता को ही ध्वस्त कर देता है। इस आंतरिक जमीर को ध्वस्त कर देता है। ये चलते इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2600 BC से लेकर के 1750 BC तक रहा, वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, उस तरह की चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। ग्रीन बिल्डिंग उसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सुरक्षित भवन बनाने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं मानवता को बचाने की इतिहास रहा है भारत की या भारतीय सभ्यता की, जो इंडस वैली में देखा जाता है, वैदिक काल में भी देखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, महाजनपद का निर्माण हुआ, तानाशाही को लेकर के, या तानाशाही से या अपना एक छत्र राज स्थापित करने के लिए किस तरह से भारत ही नहीं पूरे देश दुनिया में अपनी वर्चस्व जमाने के लिए अनियंत्रित विस्तार किया गया, अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन किया गया। और ख़ास करके आज के दौर में बढ़ती जनसंख्या के दौर में किस तरह से अनियंत्रित विस्तार किया जा रहा है, कि भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। तो भूकंप का झटका तो मानव को नुकसान पहुंचाएगी और पहुंचा भी रही है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब मानवता को या इंसान की स्वार्थ को दिखाता है कि अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी करना है कर लो, दूसरे की चिंता नहीं करना है, चाहे भूकंप आए चाहे जो आए। इस पर एक शेर भी कहा गया है, इंसान के सिर पर स्वार्थ किस कदर चढ़ गया है, ज़मीन भी काँप जाती है मगर ज़मीर नहीं काँपती। मैंने भूकंप जो है तो आदमी ज़मीन को का पूरे पृथ्वी को हिला देती है, एकदम नीचे से हिला देती है, लेकिन उससे इंसान का जो ज़मीर है, उसके जो आदमियता है, इंसानियत है, उसका जो अंदर का जो दिल है वो नहीं काँपता है। बस जिस समय झटका आता है उस समय थोड़ा ये बोलता है कि हाँ ये गलत है, उसके बाद फिर वही काम करता है। और हर चीज़ सरकार पे छोड़ती है, प्रशासन पे छोड़ती है, गलत तरीके से निर्माण करके। तो इससे मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासन और सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, या इससे आज आम पास के लोगों को देखने की ज़रूरत है। इस तरह के अनियंत्रित विस्तार को रोकने की ज़रूरत है, अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन को रोकने की ज़रूरत है, तभी भूकंप से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जन जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जो इससे संबंधित कंस्ट्रक्शन संबंधित कानून बना है उसको लागू करने की ज़रूरत है, खास करके दिल्ली एनसीआर में। लेकिन यहाँ पे जो बिकाऊ एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन है वो इस तरह से करके अपना कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये बहुत दुख की बात है। थैंक यू।